Let's improve English. नमक खाना कम कर दो, चीनी खाना कम कर दो, तला हुआ खाना कम कर दो। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, इनके लिए हम क्या कह सकते हैं? कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन सॉल्ट, कट डाउन ऑन सॉल्ट। किसी पर कट डाउन ऑन करने का मतलब उस चीज को यूज करना कम कर देना। कट डाउन ऑन सॉल्ट, चीनी खाना कम कर दो। कट डाउन ऑन शुगर, तला हुआ खाना कम कर दो। कट डाउन ऑन ऑयली फूड, कट डाउन ऑन फ्राइड फूड और ऑयली फूड। मेरे पैर पहले दर्द कर रहे हैं चल चल के, इतनी देर से खड़े खड़े मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। कैसे कहेंगे? माई फीट आर ऑलरेडी हर्टिंग फ्रॉम वॉकिंग अलॉट, फ्रॉम वॉकिंग अलॉट यानी ज्यादा चल चल के दर्द कर रहे हैं। हर्टिंग या फिर एकिंग, कैसे भी आप कह सकते हैं। दे आर हर्टिंग और दे आर एकिंग फ्रॉम वॉकिंग अलॉट। इतनी देर से खड़े खड़े मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। माई फीट आर हर्टिंग फ्रॉम स्टैंडिंग सो लॉन्ग, सो लॉन्ग यानी इतनी देर तक खड़े खड़े माई फीट आर हर्टिंग, माई फीट आर एकिंग। ये मत मानो कि मैं भी आऊंगा, ऐसा मत मान लेना। आपने फोन नहीं उठाया, मैंने मान लिया कि आप सो गए हो। कुछ मान लेना यानी कुछ अज्यूम कर लेना। डोंट अज्यूम दैट आई विल ऑल्सो कम, डोंट अज्यूम, अज्यूम मत करो कि दैट आई विल ऑल्सो कम, मैं भी आऊंगा। आपने फोन नहीं उठाया, मैंने मान लिया कि आप सो गए हो। यू डिडंट पिक अप द फोन सो आई अज्यूम्ड दैट यूड फॉलन asleep. You didn't pick up the phone, so I assumed that you'd fallen asleep. यहाँ पर you'd यानी कि शॉर्ट फॉर्म है you had की, you had fallen asleep. पास्ट परफेक्ट का यूज होता है जब हमारे पास पास्ट में दो एक्शंस होते हैं और उनमें से जो पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं मैंने मान लिया कि आप सो गए हो, यानी मैंने माना, मेरे मानने से पहले ही आप सो गए थे, तो ये उससे भी पास्ट में हुआ, इसलिए पास्ट परफेक्ट। सो आई assumed that you had fallen asleep. ये कोई शर्म की बात नहीं है। It's not something to be ashamed of. It's not something to be ashamed of. यानी ऐसा कुछ नहीं है जिससे शर्म आए, ये शर्म की बात नहीं है। It's not something to be ashamed of. उसे बहुत शर्म आई कि उसने झूठ बोला, उसे बहुत शर्म आई कि उसने झूठ बोला था। He felt ashamed that he had told a lie. फिर से पास्ट परफेक्ट क्यों यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट? क्योंकि उसे शर्म आई, शर्म आने से पहले ही उसने झूठ बोला था। He felt ashamed that he had told a lie or he had lied. वो चुपके चुपके मेरे पीछे से आया। कभी कभी कोई चुपके चुपके से आपके पीछे से आके आपको डराता है या आपको सरप्राइज करता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, He crept up on me, he crept up on me. Creep up on someone यानी कि चुपके चुपके से उसके पास जाना। Creep up on someone. So he crept up on me. यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो creep की सेकंड फॉर्म crept का हमने यूज किया। क्रीप अप ऑन का एक और मतलब होता है, इस सेंटेंस से समझिए। आपके ऊपर धीरे धीरे थकान का असर हो रहा है, कोई चीज़ का आपके ऊपर धीरे धीरे असर हो रहा है तो उसको भी कहते हैं कि समथिंग इज क्रीपिंग अप ऑन यू। टायर्डनेस इज क्रीपिंग अप ऑन यू, टायर्डनेस इज क्रीपिंग अप ऑन यू। तूने एक साल में 4 जोड़ी जूते घिसा दिए, जूते घिसा दिए। घिसा देने को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? यू हैव वोर्न आउट 4 पेयर ऑफ शूज इन अ ईयर, You have worn out 4 pairs of shoes in a year. 4 जोड़ी जूते। Wear out, घिसा देना यानी कि wear out कर देना। Wear out का मतलब थक जाना भी होता है, थका देना भी होता है। इस सेंटेंस में देखिए, इन बच्चों ने तो मुझे थका दिया है। These children have worn me out. These children have worn me out. So wear out का मतलब कुछ घिसा देना, wear out का मतलब किसी को थका देना। This work wears me out. ये काम मुझे थका देता है। So just like this. That's it for this video. I really hope that you have learned something or other from this video. If you really want to keep improving your English just like this, what are you waiting for? Subscribe to this channel if you haven't already. Thank you very much for watching this video lesson. We'll talk in the next one. Till then, take care and bye bye.